नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, आज की कक्षा में हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख दुर्गों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और राजस्थान के प्रमुख दुर्गों में आज की कक्षा में हम विशेष रूप से बात करेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की, इसमें हुए विभिन्न शाखे व जोहरों की। लेकिन आपसे अनुरोध, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। तो बात करें आज के पहले प्रश्न की। मनुस्मृति में दुर्गों के कितने प्रकार बताए गए हैं? मनुस्मृति में दुर्गों के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो सही उत्तर होगा 6 प्रकार। अगला प्रश्न, शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के प्रकार है। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के प्रकार है, तो सही उत्तर होगा 9 प्रकार। अगला प्रश्न, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दुर्गों के प्रकार बताए गए हैं। यानी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दुर्गों के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो सही उत्तर होगा 4 प्रकार। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र व मनुस्मृति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा माना गया है? अर्थशास्त्र व मनुस्मृति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है, तो सही उत्तर होगा गिरि दुर्ग। अगला प्रश्न, शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना गया है। यानी शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना गया है, तो सही उत्तर होगा सैन्य दुर्ग को। मित्रों, याद रखिए कि अर्थशास्त्र व मनुस्मृति के अनुसार गिरि दुर्ग यानी वह दुर्ग जो पहाड़ी की ऊंचाई पर यानी पहाड़ी की चोटी पर बना हो, उसको सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना है। और बात करें कि शुक्र नीति में, तो शुक्र नीति में जिस दुर्ग में जो सैनिक है, अगर वह वफादार है और सैनिक शक्ति मजबूत है, तो उस दुर्ग को ही सर्वश्रेष्ठ दुर्गों की श्रेणी में माना गया है। अगला प्रश्न, वह दुर्ग जो चारों ओर खाई, कांटे व पत्थरों से सुरक्षित हो। यानी वह दुर्ग जो चारों ओर खाई, कांटे व पत्थरों से सुरक्षित हो, उस दुर्ग को कहा जाता है। तो सही उत्तर होगा एरण दुर्ग। अगला प्रश्न, जिस दुर्ग के चारों ओर खाई हो, यानी जिस दुर्ग के चारों ओर खाई हो, उसे कहा जाता है। तो सही उत्तर होगा पारीख दुर्ग। और मित्रों, याद रखिए कि भरतपुर का जो दुर्ग है यानी लोहागढ़ जो दुर्ग है, वह पारीख दुर्ग की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न, जिस दुर्ग के चारों ओर विशाल परकोटा व दीवार बनी हो, उसे कहा जाता है। जिस दुर्ग के चारों ओर विशाल परकोटा व दीवार बनी हो, उसे कहा जाता है। तो सही उत्तर होगा पारीद दुर्ग। और मित्रों, याद रखिए कि जैसलमेर और बठनेर दुर्ग पारीद दुर्गों की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न, जिस दुर्ग के चारों ओर पानी हो, उसे कहा जाता है। जिस दुर्ग के चारों ओर पानी हो, उसे कहा जाता है। तो सही उत्तर होगा जल दुर्ग या ओदक दुर्ग। और मित्रों, राजस्थान का यानी जो झालावाड़ जिले में स्थित गागरोन दुर्ग और चित्तौड़ में स्थित भैंसरोड दुर्ग जल दुर्गों की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न, वह दुर्ग जो चारों ओर रेत के टीलों से घिरा हो। वह दुर्ग जो चारों ओर रेत के टीलों से घिरा हो, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर होगा धानवन दुर्ग। यानी मित्रों, मरुस्थल यानी रेत के टीलों में बने हुए दुर्ग को धानवन दुर्ग कहा जाता है। और धानवन राजस्थान के वे दुर्ग जो धानवन दुर्गों की श्रेणी में आते हैं, तो एक तो जूनागढ़ और दूसरा जैसलमेर दुर्ग। और मित्रों, इसके अलावा एक सहायक दुर्ग जिसमें सेना साथ देने वाले और बंधुजन हो, जैसे चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ का दुर्ग। सैन्य दुर्ग, सेना द्वारा सुरक्षित दुर्ग। वन दुर्ग जो सघन वन से घिरा हो, जैसे रणथंभौर दुर्ग।
बात करें अगले प्रश्न की, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? तो सही उत्तर होगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। मित्रों याद रखिए कि राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है यह राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, यानी यहाँ पर लोग अधिक संख्या में निवास भी करते हैं और खेती भी करते हैं। अगर बात करें कि राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है, तो फिर सही उत्तर होगा जैसलमेर का दुर्ग। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पठार पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर स्थित है? तो सही उत्तर होगा मैसाक के पठार पर। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बना है? तो सही उत्तर होगा चित्रकूट पहाड़ी पर। अगर बात करें कि पठार, तो मैसा का पठार, यानी चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वह मैसा के पठार में और चित्रकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो सही उत्तर होगा चित्रांगद मौर्य ने। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के उपनाम क्या क्या है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के उपनाम क्या क्या है? तो सही उत्तर होगा राजस्थान का गौरव व दुर्गों का सिरमौर। मित्रों याद रखिए कि प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है, तो सही उत्तर होगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। अगर प्रश्न पूछा जाए कि दुर्गों का सिरमौर किसे कहा जाता है, तो सही उत्तर होगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। और मित्रों याद रखिए कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संबंध में एक प्रसिद्ध पंक्ति भी है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। अगला प्रश्न, मालवा का प्रवेश द्वार किस दुर्ग को कहा जाता है? मालवा का प्रवेश द्वार किस दुर्ग को कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर कुल कितने साके हुए थे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर कुल कितने साके हुए? तो सही उत्तर होगा 3 साके। मित्रों याद रखिए कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 साके हुए, जिसमें पहला 1303 में, दूसरा 1534 में और तीसरा 1567-68 में। तो बात करें अगले प्रश्न की, चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा कब हुआ? चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा कब हुआ? तो सही उत्तर होगा 1303 में रतन सिंह के समय। अगर प्रश्न पूछा जाए कि चित्तौड़ का प्रथम शाखा किसके समय हुआ, तो सही उत्तर होगा रतन सिंह के समय। और अगला प्रश्न, चित्तौड़ के प्रथम साके के समय आक्रमणकर्ता कौन था? चित्तौड़ के प्रथम साके के समय आक्रमणकर्ता कौन था? तो सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न, रतन सिंह की पत्नी जिसने जौहर किया था, यानी चित्तौड़ के प्रथम साके के समय जौहर का नेतृत्व किसने किया? तो सही उत्तर होगा पद्मिनी ने। और मित्रों याद रखिए कि इसमें पद्मिनी के जो भाई और चाचा थे गोरा बादल, वह लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम क्या रखा? यानी अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ विजय के बाद चित्तौड़ का नाम क्या रखा? तो सही उत्तर होगा खिजराबाद। और मित्रों याद रखिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद यानी अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर रखा था। अगला प्रश्न, चित्तौड़ का दूसरा शाखा किसके समय हुआ? चित्तौड़ का दूसरा शाखा किसके समय हुआ? तो सही उत्तर होगा रानी कर्मावती के समय। मित्रों याद रखिए कि चित्तौड़ का दूसरा शाखा राणा सांगा की महारानी कर्मावती के समय यानी विक्रमादित्य के समय हुआ। अगला प्रश्न, रानी कर्मावती के समय आक्रमणकर्ता कौन थे? यानी चित्तौड़ के दूसरे शाके के समय चित्तौड़ पर आक्रमणकर्ता कौन थे? तो सही उत्तर होगा बहादुर शाह जफर, यानी बहादुर शाह यानी गुजरात के शासक बहादुर शाह है। और मित्रों याद रखिए कि चित्तौड़ पर बहादुर शाह ने जब आक्रमण किया
उसकी तिथि पूछी जाए तो 1534। अगला प्रश्न, चित्तौड़ का तीसरा शाखा किसके समय हुआ? चित्तौड़ का तीसरा शाखा किसके समय हुआ? तो सही उत्तर होगा उदय सिंह के समय। अगला प्रश्न, उदय सिंह के समय आक्रमणकर्ता कौन था? यानी चित्तौड़ के तीसरे शाखे या उदय सिंह के समय आक्रमणकर्ता कौन था? तो सही उत्तर होगा मुगल शासक अकबर। और बात करें कि मुगल शासक अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था? तो सही उत्तर होगा 1567-68 में। अगला प्रश्न, चित्तौड़ के तीसरे जौहर के समय नेतृत्व किसने किया था? यानी चित्तौड़ के तीसरे शाके के समय जौहर का नेतृत्व किसने किया? तो सही उत्तर होगा फत्ता सिसोदिया की रानी फूल कंवर ने। मित्रों याद रखिए कि चित्तौड़ में जो 3 शाखे हुए उसमें प्रथम शाखे में जौहर का नेतृत्व पद्मनी ने, दूसरे शाखे में जौहर का नेतृत्व राणा सांगा की रानी करमावती ने, और तीसरे शाखे में जौहर का नेतृत्व पत्ता सिसोदिया की रानी फूल कंवर ने किया था। अगला प्रश्न, चित्तौड़ को मौर्य शासक मान मोरी से किसने जीता था? चित्तौड़ को मौर्य शासक मान मोरी से किसने जीता था? तो सही उत्तर होगा बप्पा रावल ने। अगला प्रश्न, चित्तौड़ पर पहला आक्रमण किसने किया था? चित्तौड़ पर पहला आक्रमण किसने किया था? तो सही उत्तर होगा मामू ने। और मित्रों याद रखिए कि चित्तौड़ पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक या मुस्लिम शासक मामू अफगानिस्तान का निवासी था। अगला प्रश्न, चित्तौड़ में दरवाज़ों या पोलों की संख्या कितनी है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में दरवाज़ों या पोलों की संख्या कितनी है? तो सही उत्तर होगा 7 पोल। अगला प्रश्न, चित्तौड़ का पहला व अंतिम दरवाज़ा कौन सा है? यानी चित्तौड़ का पहला पोल व अंतिम पोल कौन सा है? तो सही उत्तर होगा पाडन पोल व राम पोल। मित्रों याद रखिए कि चित्तौड़ का पहला दरवाज़ा पाडन पोल और अंतिम दरवाज़ा राम पोल है। अगला प्रश्न, चित्तौड़ के दूसरे शाखे के नेतृत्वकर्ता बाघ सिंह का स्मारक किस पोल के पास स्थित है? चित्तौड़ के दूसरे शाखे यानी रानी करमावती के समय बहादुर शाह ने जब आक्रमण किया उस समय दूसरे शाखे में नेतृत्वकर्ता बाघ सिंह का स्मारक किस पोल के पास स्थित है? तो सही उत्तर होगा पाडन पोल के पास। अगला प्रश्न, जयमल राठौड़ व कल्ला की छतरी किन पोलों के पास बनी है? यानी जयमल राठौड़ व कल्ला की छतरी बनी हुई है। तो सही उत्तर होगा भैरव पोल व हनुमान पोल के पास में। यानी जयमल राठौड़ व कल्ला जी की छतरी भैरव पोल व हनुमान पोल के बीच बनी हुई है। अगला प्रश्न, महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ कब बनवाया था? महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ कब बनवाया था? तो सही उत्तर होगा मांडू विजय के उपलक्ष्य में। और मित्रों याद रखिए कि महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण मांडू विजय के उपलक्ष्य में 1437 में बनवाया था। अगला प्रश्न, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा विजय स्तंभ को। और मित्रों याद रखिए कि विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, विष्णु ध्वजगढ़, रोम के टार्जन के सम्मान, हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि के रूप में, लोक जीवन का रंगमंच और संगीत के भव्य चित्रकला भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, चित्तौड़ में तुलजा भवानी का मंदिर किसने बनवाया था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तुलजा भवानी का मंदिर किसने बनवाया था? तो सही उत्तर होगा
बनवीर ने। और मित्रों याद रखिए कि बनवीर ने तुलजा भवानी का मंदिर तुलादान के धन से बनवाया था। अगला प्रश्न, श्रृंगार चंवरी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? श्रृंगार चंवरी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सही उत्तर होगा महाराणा कुंभा के कोषाध्यक्ष बेलका ने। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आकार किस प्रकार का है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आकार किस प्रकार का है? तो सही उत्तर होगा व्हेल मछली के समान। अगला प्रश्न, चित्तौड़ का छोटा भाई किस दुर्ग को कहा जाता है? चित्तौड़ का छोटा भाई किस दुर्ग को कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा रणथंभौर दुर्ग को। अगला प्रश्न, विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? तो सही उत्तर होगा 122 फीट, जो 9 मंजिला है। मित्रों याद रखिए कि विजय स्तंभ की ऊंचाई 122 फीट, यह 9 मंजिला है तथा इसमें कुल 157 सीढ़ियाँ हैं। और मित्रों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कीर्ति स्तंभ भी बना हुआ है और वह यानी जैन धर्म को समर्पित है तथा इसको बनाने वाला जीजासा यानी जैन भगेरवाल जीजा ने इसको बनवाया था। और यह जैन धर्म के आदिनाथ को समर्पित है तथा यह 7 मंजिला है और इसकी ऊंचाई 75 फीट है। अगला प्रश्न, विजय स्तंभ का शिल्पकार कौन थे? यानी विजय स्तंभ के शिल्पकार कौन थे? तो सही उत्तर होगा जेता, नापा, पुमा, पुंजा और पोमा। यानी विजय स्तंभ के शिल्पकार जेता, नापा, पुंजा और पोमा थे। और मित्रों याद रखिए कि जेता मुख्य तो जेता और 3 इसके पुत्र नापा, पुंजा और पोमा थे। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रमुख मंदिर कौन से हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रमुख मंदिर कौन से हैं? तो सही उत्तर होगा मीरा मंदिर, सतबीस देवरी मंदिर, समिदेश्वर मंदिर और कालिका मंदिर और एक तुलजा भवानी मंदिर। अगला प्रश्न, मीरा के गुरु संत रविदास या रैदास की छतरी स्थित है? मीरा के गुरु संत रविदास या रैदास की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर होगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे अब एक नए दुर्ग के साथ और अगले दुर्ग के विषय में चर्चा करेंगे हम रणथंभौर दुर्ग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की।